ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णवदाय कृष्ण कृष्ण मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंदमाधवं। हरे कृष्ण। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना दूसरे स्कंद के दूसरा अध्याय। हम लोग एक चैप्टर इसका कंप्लीट कर चुके हैं, तो वी आर मूविंग अहेड। आज का जो चैप्टर है वो है हृदय में भगवान। तो ये शीर्षक है इस चैप्टर का, अध्याय 2 का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, तो चलिए पहले श्लोका पढ़ लेते हैं। श्री शुक उवाच एवां पुरा धनयात्मयोनिर्नष्टं स्मृतिं प्रात्यवरुध्य तुष्टात् तथा शश्रुच्छेदम् अमोघदृष्टिर्यतपाययत् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। एवां पुरा धरणायात्मयोनिर्नष्टं स्मृतिं प्रात्यवरुध्य तुष्टात् तथा शश्रुच्छेदम् अमोघदृष्टिर्यतपाययत् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। श्रीशुक उवाच एवां पुरा धरणायात्मयोनिर्नष्टं स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा शश्रुच्छेदम् अमोघदृष्टिर्यतपाययत् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धान्यात्मयोनिनष्टां स्मृति प्रत्यवरुद्धस्तुष्टात् तथा सासृजेतं मोघदृष्टि यथात् याता प्राग्व्यास बुद्धि। नेक्स्ट और कोई। श्रीशुक उवाच एवं पुरा धनयात्मयोनिनष्टं तथा सजना अमोघदृष्टिः यथा प्राग्व्यास्य बुद्धिः। Astha, read the shloka. हरि बोल। आस्था श्लोका पढ़ो। ओके। नो प्रॉब्लम। तो ये जो चैप्टर है, अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में वी डिस्कस्ड कि किस प्रकार से मतलब एक योगी के लिए प्रोसेस बताई जाती है कि वह अष्टांग योगी के बारे में। तो जहाँ पे एक मैं चार्ट आपको दिखाती हूँ, वहां से थोड़ा इजी होगा समझना। ये थोड़ा सा इसको जूम करो। तो हमारे जो अष्टांग योग की प्रोसेस थी वो यम नियम आसन से प्राणायाम और प्रत्याहार, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद में धारणा आश्रय क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे योगी की इच्छा क्या है, यदि तो योगी डिटैच्ड है, ठीक है, तो क्या चलेगा उसका सिस्टम, यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं। तो योगी क्या करेगा, सीधा परमात्मा में मेडिटेट करते हुए ध्यान समाधि भ्रमण रियलाइजेशन और षट् योगा करके, ऐसे षट चक्र योगा होता है, उसको करते हुए वो मुक्ति प्राप्त करता है। ये किसका, जो ये वो योगी है जो डिटैच्ड है, मतलब फिक्स्ड अप है कि नहीं मुझे
लिबरेशन, मुक्ति चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कंटेमिनेशन नहीं है, ठीक है। परंतु दूसरा जोगी योग की अटैच्ड है, उसको अभी भी भौतिक इच्छा है, जैसे रजस और तमस से हृदय भरा पड़ा है, हाँ, तो उसके लिए क्या बोला जाता है, उसको विराट रूप पे मेडिटेट करना है, ठीक है। विराट रूप पे मेडिटेट करेगा, अगर उसको करने के बाद शुद्धि हो जाता है तो वो भी क्या कर सकता है, सीधा परमात्मा मेडिटेशन के बाद में सारा प्रोसेस करके मुक्ति, ठीक है। और अगर नहीं होता, अगर उसके बाद भी इच्छा नहीं, खैर ये तीसरे योगी के बारे में चर्चा नहीं हुई है, 2 ही प्रकार के योगी की बात है, खैर फॉर इंफॉर्मेशन, अगर ये जो योगी जिसको विराट रूप में मेडिटेट करने को बोला जाता है, अगर वो भी उसके बाद भी उसकी इच्छाएं रहें तो उसको क्रमा मुक्ति, मतलब आगे और भी लंबा प्रोसेस होता है, मतलब यहाँ पहले विष्णुवीर लोका जाएगा, फिशुमारा लोका जाएगा, महर लोक जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा, इस तरीके से काफी लंबा उसका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे हमारे 2 योगी की बात है, पहला वाला जो डिटैच्ड है, सीधा परमात्मा में मेडिटेट करके ध्यान समाधि लगा के लिबरेशन, और जो अटैच्ड योगी है उसको क्या बोला जाता है, विराट रूप पे मेडिटेट करना, ये हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आती है, जैसे अब यहाँ पे ये तो बता दिया, अभी पिछले अध्याय में भगवान सुखदेव गोस्वामी ने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ठीक है, विराट रूप ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, क्या उनका डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेल बताया विराट रूप के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है, देखिए, आप कोई बोल सकता है कि अब जो विराट रूप है वो इमेजिनरी फॉर्म है ना भगवान का, इमेजिनरी है, एक तो मटेरियल फॉर्म है भगवान का, मतलब आप बोलो कि सच्चित आनंद रूप भी नहीं है, वो तो भगवान का श्याम सुंदर रूप है, और जो मटेरियल, ये जो विराट रूप है भगवान का, ये भौतिक है, भौतिक जगत में ही है। तो कोई पूछ सकते है कि अच्छा, इस पे मेडिटेट करने कुछ मिलता है क्या, कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ जा रहेगा इसका कि नहीं रहेगा, मतलब रियली दिस प्रोसेस वर्क्स, क्या ये प्रोसेस कार्यशील है कि नहीं है, कोई ऐसा डाउट कर सकता है। उदाहरण क्या है, जैसे परीक्षित महाराज ने भी पीछे पूछा था कि आप बता तो रहे हो, कुछ उदाहरण ही बता दो। तो यहाँ पे भी सुखदेव गोस्वामी अभी क्या उदाहरण देंगे कि नहीं, ऐसे योगी भी हैं जिन्होंने विराट रूप में मेडिटेट करके सक्सेस अटेन किया है, ठीक है। तो ऐसा बहुत प्रसिद्ध यहाँ पे उदाहरण किनका दिया जा रहा है, ब्रह्मा जी का उदाहरण यहाँ पे है, हम लोग इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी पहले ये उदाहरण है, इसके बाद में परमात्मा फीचर की बात होगी, जो दूसरे योगी हमारे जो मेडिटेट करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए हम इसका शब्दार्थ और तात्पर्य देखेंगे पहले। शब्दार्थ, श्री शुका उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एवं इस प्रकार पूरा विश्व के प्रकाट्य के पूर्व धारण्या, ऐसी धारणा द्वारा आत्मयोनि ब्रह्मा जी की नष्टाम विनष्ट स्मृतिम, स्मृति याददाश प्रत्यवरुद्ध्य पुनः चेतना प्राप्त करके तुष्टात भगवान को प्रसन्न करने के कारण तथा तत्पश्चात ससर्ज सृजन किया, इदम ये भौतिक जगत अमोघ दृष्टि, जिसे स्पष्ट दृष्टि प्राप्त है, यथा जिस प्रकार अप्ययात निर्मित किया, प्राक पहले की तरह व्यवसाय सुनिश्चित बुद्धि बुद्धि। अनुवाद, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकट्य के पूर्व ब्रह्मा जी ने विराट रूप के ध्यान द्वारा भगवान को प्रसन्न करके विलुप्त हो चुकी अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनर्निर्माण कर सके। यहाँ पे उदाहरण किनका दिया जा रहा है, ब्रह्मा जी का। देखो, उन्होंने भी विराट रूप में मेडिटेट किया था, उनका यादश आ गया, अब उनकी ब्रह्मा जी की भी यादश जाती है। हाँ, देखिए यहाँ पे अब ब्रह्मा जी काफी फेमस पर्सनैलिटी है हमारी, ठीक है, हमारे वैष्णव, हमारे आचार्य भी हमारे संप्रदाय के ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी जब क्या हुआ, जब वो भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं, तो जो वैसे कमल पे उनको दिखाया जाता है, मगर कमल उनका परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। वो अभी का जो कल्प है उसको पद्म कल्प कहा जाता है, जब ब्रह्मा जी उस कमल के फूल पे विराजते हैं, मगर वो उनका असली घर नहीं है, एक्चुअल में उनका परमानेंट रेजिडेंस नहीं है वो। तो जब ब्रह्मा जी आते हैं वो भूल जाते हैं, उनको विस्मृति होती है कि अब क्या करना है आगे। ऐसे एक्चुअली 3 इंसिडेंट्स भागवतम में है, 3 जगह पे वर्णन है जहां ब्रह्मा जी को विस्मृति आती है और इस तरीके से उनको दोबारा से स्मृति दी जाती है कि किस तरह से क्रिएशन करना है। एक उदाहरण आता है हमारा भागवतम के दूसरे और तीसरे स्कंद में, जहाँ पे ब्रह्मा जी जब भगवान की नाभि से प्रकट होते हैं
तो उनको समझ नहीं आता क्या करना है क्रिएशन कैसे करना है। तो वो कमल के ऊपर नीचे ऐसे जाते रहते हैं और फिर वो क्या वाणी सुनते हैं, तपहा। जब तपहा सुनते हैं भगवान से तो उस प्रकार से उनको दोबारा विस्मृति आती है, अच्छा कैसे क्रिएशन करना है, तो देन ही डज। और एक और इंसिडेंट इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय के चौथे चैप्टर में आता है, जहाँ पे दोबारा से ब्रह्मा जी को विस्मृति आ जाती है क्या करना है। तो उस समय भगवान उनको जो एक चित्त शक्ति, अपनी इंटरनल पोटेंसी सरस्वती को भेजते हैं। वो सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है जिनको भेजा जाता है, ऐसे उनकी पत्नी है मगर वो सरस्वती नहीं। तो भगवान सरस्वती को भेजते हैं, तो उनके मुख में जाके ब्रह्मा जी के दोबारा उनको स्मृति आती है और वो दोबारा क्रिएशन करते हैं। और एक और आता है अभी ये वाला पास्ट टाइम, ये जो अभी सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पे भी ब्रह्मा जी, अब यहाँ पहला तो क्या हुआ, तपास होना, दूसरे में सरस्वती को भेजा, ये तीसरा इंसिडेंट ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विस्मृति आती है ब्रह्मा जी को कि क्रिएशन कैसे करना है। तो वो विराट रूप पे मेडिटेट करते हैं, किस पे, भगवान का जो इम्पर्सनल रूप है विराट रूप, इस पे चिंतन करते हैं, उनको दोबारा स्मृति आती है और क्रिएशन करते हैं, तो मतलब फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि विराट रूप में मेडिटेट करने से कुछ नहीं होता, तो रिजल्ट है। तो वही उदाहरण यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो वो जो सरस्वती, जो उदाहरण एक दिया गया था उसमें सरस्वती को वाक कहते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि ब्रह्मा जी का परमानेंट रेजिडेंस कमल नहीं है, क्योंकि ये जो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मा जी कमल में बैठे हैं, क्योंकि ये पद्म कल्प है। और क्योंकि हर बार भगवान की नाभि से ऐसा नहीं है कि निकल के दूसरे कमल पे बैठे रहते हैं, नहीं, वंस इन अ वाइल इट हैपेंस, कभी कभार होता है वो, हर बार नहीं। और ये भी नहीं कि ब्रह्मा जी अपनी मेमोरी हर बार लॉस्ट कर जाते हैं, नहीं, कभी कभार होता है वो, ठीक है। तो ऐसे 3 इंसिडेंसेस हैं हमारे भागवतम में, और एक अभी जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि नहीं नहीं, विफल नहीं है विराट रूप में मेडिटेट करना, नहीं, फल मिलता है। तो उदाहरण किन की दे रहे हैं, ब्रह्मा जी की, क्योंकि इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, काफी फेमस है, तो उनका उदाहरण देखेगा कोई तो बोलेगा कि हाँ नहीं नहीं सही में। तो वो चीज यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दी जा रही है, तो इसका तात्पर्य हम लोग देखेंगे एक बार। माता जी आप पढ़ोगे तात्पर्य इसका? हरे कृष्ण। कोई तात्पर्य पढ़ेगा कि मैं पढ़ूं इसको? हरे कृष्णा माता जी। पढ़ो कोमल। यहाँ पर ब्रह्मा जी की विस्मृति का उदाहरण दिया गया है। ब्रह्मा जी भगवान के भौतिक गुणों में से एक गुण के अवतार हैं। वे भौतिक प्रकृति के रजोगुण के अवतार होने के कारण भगवान द्वारा सुंदर भौतिक सृष्टि की रचना करने के लिए शक्ति प्राप्त है। तो भी असंख्य जीवों में से एक होने के नाते वे अपनी सृजनात्मक शक्ति की कला को भूल सकते हैं। जीव की ये विस्मृति जो ब्रह्मा से लेकर एक शुद्र चींटी तक पाई जाती है, ऐसे प्रवृत्ति है जिसका शमान भगवान के विराट रूप के ध्यान द्वारा किया जा एक सकता सेकेंड, है। यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से लेके छोटी चींटी तक हर किसी को विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस आ सकती है। हम लोग ऑलरेडी फॉरगेटफुल हैं। क्या फॉरगेटफुलनेस है हम लोगों को? हम लोग भूल चुके हैं कि भगवान से संबंधित है, या हमारा उनसे कोई लेना देना है या रिश्ता है, या हम उनसे बिलोंग करते हैं, हमको भी नहीं पता। तो विराट रूप में मेडिटेट करने से हमारी भी स्मृति वापस आ सकती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, हम भी उस रिलेशन, लॉस्ट रिलेशन को रीगेन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए माता जी आगे। ये अवसर मनुष्य योनि में प्राप्त होता है, और यदि मनुष्य भागवतम के आदेश का पालन करके विराट रूप का ध्यान करना प्रारंभ कर देता है तो उसकी शुद्ध चेतना का पूर्ण उदय हो सकता है, तथा साथ ही भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की विस्मृति का निराकरण हो जाता है। जो ही ये विस्मृति दूर हो जाती है तो ही व्यास बुद्धि आ जाती है, जिसका यहाँ पर और भगवत गीता में भी उल्लेख हुआ है। जीव के इस सुनिश्चित ज्ञान से भगवान के प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है, जिसकी जीव की आवश्यकता होती है। ईश्वर का साम्राज्य असीम है, अतएव भगवान के सहायक हाथों की असंख्या के अनंत है। भगवत गीता बल देकर कहती है कि भगवान की सृष्टि में कोने कोने में उनके हाथ, पांव, मुंह तथा आंखें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जीव कहलाने वाले भगवान के अंश ही उनके सहायक हाथ हैं, और ये सब विशेष प्रकार की भक्त सेवा के निमित्त है। बद्ध जीव चाहे वह ब्रह्मा के पद पर ही क्यों ना हो, मिथ्या अहंकार से उत्पन्न होने वाली बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से इसे भूल जाता है।
ऐसे मिथ्या अहंकार का निराकरण मनुष्य ईर्षा चेतना प्राप्त करके कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है विस्मृति की निर्द्र से निकलकर बाहर आना और भगवान के असली प्रेम भक्ति को प्राप्त होना। जैसे कि ब्रह्मा के उदाहरण से स्पष्ट है कि ब्रह्मा द्वारा की गई सेवा मुक्त अवस्था में की जाने वाली सेवा का नमूना है और यहाँ तथाकथित परोपकार से भिन्न है जो त्रुटियां तथा विस्मृतियों से भरा होता है। मुक्ति कभी भी निष्क्रियता नहीं होती, अपितु ये मानवीय त्रुटियों से विहीन सेवा होती है। तो जैसे यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी को भी विस्मृति हुई तो उन्हें विराट रूप में मेडिटेट किया तो पता चला। उसी प्रकार से भी हम लोग विस्मृति फॉरगेटफुल नेचर के कारण इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, कार्य करने का प्रयास करते हैं। हर चीज को समझते हैं कि हमारे लिए है, हम उसको देख नहीं पाते कि भगवान से संबंधित है, कि उनके द्वारा ही हमको प्राप्त हो रही है और उन्हीं के लिए हमको उपयोग करना चाहिए। आप देखिए जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे विराट रूप का जब वर्णन पढ़ रहे थे तो उसमें देखा कि जो पहाड़ हैं या नदियां हैं वो उनकी जैसे हड्डियां हैं या उनके ही नसें हैं, तो मतलब उन्हीं को बिलोंग करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम विराट रूप पे भी चिंतन करें तो हम समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें किनको बिलोंग कर रही है, एक सुपीरियर पावर है, भगवान को है, उनको बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं एक कृतज्ञता आती कि नहीं ये उनसे आ रहा है, तो सेवा के माध्यम से हम उसको सेवा में लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें मेडिटेट हम करें, समझ सके कि नहीं नहीं स्वतंत्र नहीं, मेरे लिए नहीं, भगवान से बिलोंग करता है तो उन्हीं की सेवा में हमको लगाना चाहिए। इस प्रकार से तो ये भी अच्छा प्रोसेस है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोगों में भोगवंशा है, हाँ, तो हम इतना समझ सके नहीं भगवान के साथ थोड़ा कॉपरेट करके कार्य करना चाहिए। तो विराट रूप है, भगवान से बिलोंग करता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमको हमारा चित्त को शुद्ध करके हमें आगे की ओर बढ़ाता है भक्ति में। तो जो लोग कुछ नया भौतिकवादी जो होते हैं ना, जो बिल्कुल भी भक्ति के पथ पर नहीं होते, उनको भी यही बताया जाता है कि आप कम से कम विराट रूप में मेडिटेट करें। मतलब देखें कि सारी चीजें कैसे भगवान से संबंधित हैं, तो इस प्रकार से उनका जो चित्त है वो शुद्ध होता है और कहीं ना कहीं भक्ति को ले पाते हैं, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो स्मृति होना बहुत आवश्यक है और उसका कैसे आ सकती है, वो विराट रूप में मेडिटेट करके। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। शब्दस्य हि भ्रमन् एष पन्था यनामि धर्ययति धीरपर्थे परिभ्रमसंत्रत न विन्दते अर्थान मायामये वासनयाशयान। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वैदिक ध्वनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतनी मोहने वाली है कि यह व्यक्तियों की बुद्धि को स्वर्ग जैसी व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्धजीव ऐसी स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के स्वप्नों में मंडराते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे स्थानों में वह सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। देखिए जैसे कल हम भगवत गीता में भी चर्चा कर रहे थे कि जो वैदिक शास्त्र है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हम लोगों को ऐसे प्रलोभन तो नहीं कह सकते, ऐसी चीजें बताते हैं कि देखो ऐसा करने से आपको ये सुख मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। हम उन्हीं प्रलोभनों में फंस जाते हैं और जो असली सुख है वो भूल जाते हैं कि असली सुख भगवत धाम जाके है, वहां जाके प्राप्त होगा। वहां तो अगर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। मगर जो वेद, इसका मतलब ये नहीं कि हम वेद शास्त्रों को पालन ही ना करें, नहीं। देखिए हमारा जैसे नामा अपराधों में, जैसे हमारे कौन सी किताब है, उज्ज्वली नीलम माधुर्य कादम्बनी, उसमें हरि नाम के प्रति 10 नामा अपराध बताए गए हैं। ठीक है, उनमें से ये जो चौथा नामा अपराध किसको याद है, कौन बताएगा? चौथा नामा अपराध क्या है हरि नाम के प्रति? द ऑफेंस टुवर्ड द होली नेम। चौथा नामा अपराध किसको याद है, सुनाओ जरा, याद है किसी को? वैदिक वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों और प्रमाणों का खंडन करना। ठीक है, अब देखिए हम लोग, अब जैसे लोग जो भक्ति में है, ठीक है, हम लोग भी कई बार बाहर जाते हैं तो कहते हैं आपने वेद पढ़े हैं क्या? हम लोग क्या करते हैं, अरे वेद वेद में क्या रखा है, भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। ये भी अपराध होता है। हमें शास्त्रों का इस तरीके से अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वैदिक शास्त्र है, देखिए वैदिक शास्त्र क्या कर रहे हैं, अब जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा विरक्त है मटेरियल इंटेंगलमेंट में, उसको वहां से एलिवेट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ऊपर उठा रहा है कि चलो कहीं तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेगा। हाँ, तो इस तरीके से कुछ नहीं से कुछ तो करे
और उस कुछ करने से उसका कुछ चित्त शुद्ध होगा तो कहीं भक्ति कर पाएगा, नहीं तो अगर ज्यादा ही एंटेंगल रहे तो पॉसिबल नहीं। हाँ, भक्ति में हम लोगों को हमें इतना पता होना चाहिए कि नहीं नहीं ये बातें सही है मगर हमारे लिए नहीं है, हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट हमको पता है कि इनका क्या इसेंस है, वेदों से एक्चुअली भगवान को ही जानना है, उनकी सेवा करना है, तो हमें भागवतम से पता चल रहा है। मगर ऐसा नहीं कर देना चाहिए खंडन हम कर दे, अरे क्या रखा है वेद में, ये है वो है, नहीं नहीं वो भी अपराध होता है हरि नाम के प्रति है। तो अवैधिक शास्त्रों का खंडन करना या प्रमाणों को ना मानना तो वो भी एक अपराध माना जाता है, वो नहीं करना है हम लोगों को। मगर जैसे अब यहाँ पे अब जैसे देखा जाए तो एक तरह की निंदा की वेद ऐसे क्यों प्रलोभन दे रहे हैं कि ऐसा करिए स्वर्ग मिलेगा, फिर यहाँ जाने को मिलेगा वहां मिलेगा। वो इसलिए होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी है, अब उनको हम डायरेक्टली बोल दें अच्छा ये सब छोड़ दो भक्ति कर लो, वो नहीं उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। मगर कहीं ना कहीं यदि हम उनको कहीं ना कहीं कर्म कांड से थोड़ा उनका भला हो, यज्ञ पुण्य कुछ तो करें, तो वहां से भी चित्त शुद्ध होकर सुकृति आएगा तो कहीं कुछ कर पाएंगे वो लोग। तो वेद एक शास्त्र ग्रेजुअली एलिवेट करते हैं लोगों को। ऑब्वियसली जिनको भक्ति की महिमा पता है उनको इन वैदिक शास्त्रों से क्या है उनके प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि असली सुख या रियल हैप्पीनेस क्या है आध्यात्मिक जगत में, कि भगवान के ये धाम में ही है। और वो कैसे प्राप्त हो सकती है, उनकी सेवा करके डायरेक्टली। ये नहीं कि मैं पुण्य कर्मों में लग जाऊं, इधर का करो उधर का करो, नो, हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। मगर वही बात आ गई, अब जो लोग ऐसे प्रलोभित हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है इन चीजों को समझ पाना और ऊपर उठ पाना। तो वो ऐसी मायामयी बातों वासनाओं में सपनों में ही मंडराते रह जाते हैं और जो असली सुख है उसकी प्राप्ति को भूल जाते हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों के पीछे वो लगे रहते हैं जो एक तरह का छाया है, प्रलोभन है भौतिक जगत में, ठीक है। इसके तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, मैं ही पढ़ती हूँ इसका तात्पर्य। बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा, अभी एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी अष्टांग योगी की बात तो करें, अब थोड़ा कर्म कांड का सेक्शन भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। भक्ति का तो पहले ही बता दिया उन्होंने, मगर अलग अलग लोग हैं ना तो कंपेयर कर रहे हैं प्रोसेस। अभी अष्टांग योगी की बात हो रही है, अब थोड़ी थोड़ी कर्म कांड का भी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला है, बद्ध जीव भौतिक संसार के भीतर ब्रह्मांड की सीमा तक भी सुख के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में सदैव व्यस्त रहता है। वह इस पृथ्वी ग्रह पर उपलब्ध सुविधाओं से भी संतुष्ट नहीं होता, जहां उसने प्रकृति के संसाधनों का शोषण अपनी शक्ति के अनुसार महत्व मात्रा में किया है। वह चंद्रमा या शुक्र लोक में भी वहीं के संसाधनों के दोहन के लिए जाना चाहता है। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में इस ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों तथा अन्य प्रणालियों के ग्रहों की व्यर्थता के विषय में हमें आगाह किया है। देखिए, अब जो भौतिक जीव है चंद्र लोक जाना चाहता है, वहां जाके भी क्या करेगा वो, उसने इंद्र तृप्ति करनी है, वहां जाके भी वो प्रकृति के संसाधनों को क्या है, हेलो हरे कृष्ण, हाँ जी उमा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, तो सुविधाओं में भी जैसे अब हम लोग चंद्र लोग भी जाए, वहां पे भी जाए, सोचेंगे तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही ना, वहां जाके कुछ और थोड़ा करना है कि भौतिक कई अध्यात्म में प्रगति हो जाए, नहीं। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ऊपर के लोकों में जाने का मत सोचो, क्योंकि वहां जाके अब देखिए अगर हम ब्रह्मा लोक भी चले गए ना, तो वहां भी क्या होगा, जन्म मृत्यु का साइकिल तो रहेगा ही रहेगा। वहां जाके मे भी आप एंजॉय ज्यादा कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे एंजॉय ज्यादा करोगे, मगर फायदा क्या है, आना दोबारा इधर ही है ना। तो वही भगवान यहाँ पे आगाह कर रहे हैं कि देखो, शन्य पुण्य निवर्तते, आपका पुण्य खत्म, आपको लात मार के भगा दिया जाएगा वहां से। हाँ, आप ये एक तरह से स्वप्न की तरह लगता है। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ऐसा बताते हैं, आई थिंक आगे आएगा वो वैसे, बट स्टिल लेट मी गिव एन एग्जांपल, कि स्वर्ग जाना या इस तरह का बताया जाता है, जैसे आप कई बार बादल देखते हैं, बादलों में से अलग अलग शेप्स बनी होती हैं, कहीं फूल का बना है, कैसे कभी कम ऐसा फूल जैसा दिखता है कभी बादलों में, तो आप फटाफट जाते हैं अपने मित्र को लेकर, देखना देखना फूल है, वो तब तक फूल का घोड़ा बन गया होता है वहां पे। तो स्वर्ग लोग में जो ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हम वहां जाके एंजॉय करेंगे ऊपर के लोग में, तो वो भी लगता तो लुभावना ही है, पर वो ऐसा है स्वप्न की तरह से, सोना और उठना खत्म भी हो गया, नीचे भूलोक में दोबारा दिखेंगे हम लोग। हाँ, तो वही भगवान यहाँ पे आगाह करते कि देखो उन चीजों के पीछे मत भागो, वो उसी तरीके से ऐसा दिख तो फूल की तरह मगर बाद में घोड़ा, तो वैसे पास से कुछ और दिख रहा है,
दूर से कुछ और ऐसा रहेगा, दूर से कुछ और दिख रहा है, पास जाके देखो कुछ और दिखेगा, तो स्वप्न की तरह है। तो ऐसा हमें उन प्रलोभनों में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। जैसा आगे यहाँ पे बता रहे हैं, कहते हैं कि ब्रह्मांडों की संख्या असंख्य है और इनमें से प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ग्रह भौतिक जीवन के मुख्य दुखों से यथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से सुरक्षित नहीं है। कोई बात आगे ना, ब्रह्मा जी के लोग भी जाओगे, ब्रह्मा जी भी बचे नहीं है मृत्यु से, हाँ उनका भी होता है, पहले क्रिएशन करेंगे, सो के उठते हैं, अच्छा दोबारा करनी है, ओहो गड़बड़ हो गया फिर तो, है ना। उनका भी ऐसा सिस्टम है, बेचारे क्या करें वो भी। ये कि हमें लगता है कि उनका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा है, मगर ऐसा नहीं है, उनका भी मृत्यु है, ठीक है। तो उस प्रकार से तो भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक अथवा सत्य लोक भी और स्वर्ग लोक जैसे लोकों को का तो कहना ही क्या है, रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। तो ब्रह्मलोक भी सही जगह नहीं है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ भी उपयुक्त दुख पाए जाते हैं। बद्धजीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए हैं, अतएव वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पाताल लोक लौट आते हैं, मानो झूले पर चढ़े हुए अज्ञानी बालक हो। अब देखिए झूला पे झूला होता है ना, एक स्विंग होता है, स्विंग जैसे झूलन यात्रा आपने देखा होगा, स्विंग होता है, ऐसे आगे पीछे जाता है, तो आगे पीछे कभी कभी बहुत ऊंचाई तक जाता है, फिर वापस नीचे आता है, फिर बहुत ऊंचाई तक जाता है, फिर नीचे आता है। या आपने मेले में मेरी गो राउंड देखा होगा, ऐसे बहुत बड़ा सा चक्र होता है, गोला सा, है ना, उसके ऊपर चढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार तो ऐसा, कई बार बहुत ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं और फिर एकदम से नीचे आ जाते हैं, है ना। तो वही हाल होता है मेरी गो राउंड, हम भी क्या है, इस व्हील में फंसे रहते हैं, ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचेगा, ये ऊपर नीचे से बेहतर है कि सीधा अपने घर जाए, परमानेंट हाउस। तो जैसे यहाँ पे आगे बताते हैं कि बद्ध जीव सकाम कर्म के नियमों से जकड़े हुए, मींस द एक्शन रिएक्शन दैट बाउंड्स हिम, अतः वे कभी ब्रह्मलोक जाते हैं तो पुनः पतालोक, है जैसे झूले में चढ़े हुए बालक की तरह। असली सुख तो भगवान के राज्य में है, जहां जीव को ये सांसारिक कष्ट सहन नहीं करने होते। अतएव जीवों के लिए सकाम कर्म की वैदिक विधियां भ्रामक है। मनुष्य इस देश में या अन्यत्र, इस लोक में या दूसरे लोक में श्रेष्ठतर जीवन की कल्पना करता है, किंतु भौतिक विश्व में कहीं भी उसकी असली इच्छा की पूर्ति, सच्चिदानंद रूप जीवन की पूर्ति नहीं हो पाती। आपको मैं वैसे एक उदाहरण दूं, उदाहरण तो नहीं, हम लोग काफी इसको रिलेट कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जैसे मेरी एक फ्रेंड तो नहीं बोल सकते आप, मतलब ऐसे पहचान में ही थी, तो पढ़ने में काफी अच्छे थे, उनको था कि जीवन में हर चीज का सुख होना चाहिए, बस सुख मिले, किसी भी तरीके से सुख होना चाहिए। तो अच्छा पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद मतलब बाहर विदेश में चले गए, वहां पे भी काफी पैसा कमाया, बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल सब कुछ बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद बोला कि इसमें भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, शादी कर लिया, उसके बच्चे भी हो गए। तो उसके बाद ये बोलते अब क्या करना है जीवन में, कुछ समझ नहीं आता। मतलब देखिए हम लोग भी, अब जैसे हम लोग अभी जैसे छुट्टियां पड़ती हैं तो हम लोग सोचते हैं कहीं घूमने जाएंगे, थोड़ा आनंद मिलेगा। आनंद तो भूल जाएंगे, जैसे जैसे दिन कम होते हैं हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है, अच्छा 5 दिन रह गए, हो अब दोबारा ऑफिस वही जगह जाना पड़ेगा, वो 4 दिन रह गए, हो फिर से वही वापस जाना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों का एंजाइटी कांस्टेंट होता है, सुख नहीं मिलता है उतना, जो छुट्टी लेके भी हम कहीं जाने का सोचते हैं, वहां भी अच्छा इतने दिन रह गए, वो वापस जाना पड़ेगा, ऐसी हालत होती है हम लोगों का। एक असली सुख का अनुभव हम वहां पे भी नहीं कर पाते, कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, कितने ही करीबी रिश्तेदार हम सोचते हैं कि मेरे साथ है तो मेरे साथ ही रहेंगे, मगर हम देखें जो समय का व्हील है वो परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है, चलता रहेगा, कोई व्यक्ति आपके साथ परमानेंट नहीं रहेगा। हाँ, हर किसी का आपके जीवन में एक रोल है, वो प्ले करके वो अपना चला जाएगा वापस। आप यही के ये हो तो आप देख लीजिए, आप यहीं पे रिश्तेदारी निभाना चाहते हो कि भगवान धाम जाना है, अब यहाँ की रिश्तेदारियों में रह जाओगे तो किसी को इतना प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि हम कार्य करें तो असली सुख का एक अनुभव कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अदरवाइज इट इज कॉल्ड मिसडायरेक्टेड लव। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर लव, एक्चुअली वी ऑल आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड लव, मगर क्या भौतिक जगत में पॉसिबल है क्या? आप में से किसी को मिला है क्या ऐसा? आई डेंट फेल्ट, मुझे तो नहीं मिला। थोड़े बहुत अनुभव होते हैं मगर कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होती है। मगर जब हम भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के साथ में एक संबंध है, वो हमको कहीं ना कहीं प्रेरणा देता है कि नहीं, यहाँ पे असली सुख और आनंद है। फिर कौन मूर्ख होगा जो बार बार माया के जाल में ऐसे भौतिकवादियों के पीछे भागेगा?
है ना, वो मूर्ख व्यक्ति उसको कहेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमें इस प्रलोभनों में नहीं फंसना है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ना चाहिए हमको। तो सुखदेव गोस्वामी अप्रत्यक्ष रूप से महाराज परीक्षित को यह बताना चाहते हैं कि जीवन की अंतिम अवस्था में उन्हें अपनी मन में तथाकथित स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं लानी चाहिए। हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए अच्छा मैं स्वर्ग में चले जाऊं। अभी तो उन्हें अपने घर भगवत धाम जाने की तैयारी करनी चाहिए। ये नहीं कि स्वर्ग बड़ा अच्छा प्रलोभन लग रहा है, अच्छा वहां पे तो बड़ा कुछ अच्छा मिलेगा, स्वर्ग चले जाते हैं, नहीं, वापस यहीं पे आओगे। बेटर है ट्राई फॉर भगवत धाम। ना तो कोई भौतिक ग्रह शाश्वत है, ना वहां पर उपलब्ध जीवन की सुविधाएं ही शाश्वत है। अब कोई भी भौतिक ग्रह बोला कि वो 4 प्रॉब्लम्स वहां पे भी है, तो वहां पे भी रहेगा ही, तो बेहतर है कि ऊपर की तरफ हम लोग बढ़े। अतएव उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को भोगने के लिए वास्तविक विरक्ति की ही दिखलानी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। डोंट गेट इंटेंगल्ड हियर, ट्राई फॉर परमानेंट रेजिडेंस, दैट इज बैक टू होम, बैक टू गॉड, वो हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ये लोग बड़ा सुंदर, मैंने इसका विवरण बड़ा अच्छा सुना है, पढ़ा है, लिखा है, यही घूम के आ जाते हैं, नहीं, आप पथ भ्रष्ट हो जाओगे, अपना जो मेन गोल है वहां से पथ भ्रष्ट हो जाओगे। तो हमें वहां फिक्स्ड अप रहना चाहिए। वी शुड बी कन्विंस कि इट्स प्योर डिवोशन ओनली एंड इट्स गोलों का धाम, भगवान के धाम में ही असली सुख है और कहीं नहीं। यहाँ पे जैसे आगे अब सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, अथा कविर्नाम असूयावर्ध यावदर्थ सयाद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धय नायर्थतो नायते तत्र परिश्रम तत्समीक्षमाणः। क्या कह रहे हैं, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जैसे प्रभात कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और एक और हमें बताया जाता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो हमें ये जो हमारी ये क्या बात है, ये जो सर्वोपाधि, ये जो उपाधि है, इनसे हमको बचना चाहिए। उपाधियों से, उपाधियां ठीक है, भौतिक जगत में हमारा एक स्टेटस है, पोजीशन है, इट्स ओके, बट समझना चाहिए कि असली लक्ष्य क्या है, उन्हीं उपाधियों में मत उलझे रहिए, ठीक है। हमें कब से कब कहते हैं कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, उतना ही कार्य करना चाहिए जिससे हमारा जो शरीर है और आत्मा एक साथ रह सके। कार्य करना आवश्यक है भौतिक जगत में, भौतिक जगत में तो इच्छाएं भी है, और इस जीवन का ये जो शरीर मिला इसका पालन पोषण भी है, करना ही है। तो ये मना नहीं किया गया करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, परंतु हमारा जो परम लक्ष्य है उससे भटक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उससे बुद्धिमूलता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अनवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो चीजें जरूरी नहीं है, लिव इट, डोंट एंडेवर फॉर देम। आप इतने प्रयास उनके लिए करोगे, उन प्रयासों के चक्कर में आपकी भक्ति का डामाडोल हो जाएगा। एक्स्ट्रा एंडेवर इज नॉट रिक्वायर्ड। जितना आ रहा है अपने हाथ में, वेल एंड गुड, अडॉप्टेड, एक्सेप्टेड एंड लिव पीसफुली। डोंट एंडेवर अच्छा इसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, काश मेरे पास भी होती, और उसके लिए आप प्रयास करना शुरू कर दे। नो, डोंट डू दैट, ठीक है। क्योंकि वह व्यवहारिक रूप में ये अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। इतनी मेहनत कर रहे हो मगर मिलेगा क्या? कुछ नहीं, भौतिक जगत, डैम लोटन बॉडी। मैं गुरु महाराज सेज if you are engaged in material activities what you will get, damn rotten body again। डैम रोटन बॉडी मतलब दोबारा यही शरीर, पस ब्लड यूरिन इसी से भरा पड़ा ये बैग एक और मिल जाएगा आपको। यही चाहिए क्या? नहीं, भगवत धाम जाना है। तो इतना एक्स्ट्रा एंडेवर यहाँ पे नहीं डालना चाहिए। एक्स्ट्रा एंडेवर कहाँ डालना चाहिए? भक्ति में, कि वहां पे कुछ बन जाए हम लोगों का। नहीं तो इसी जगत में यहीं पे वापस आओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर आपके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, कोई तात्पर्य पढ़िए इसका। कोमल पढ़ो, तुम ही पढ़ो। अच्छा, भगवत धाम या श्री भागवतम के विचारधारा काम कर्म के मार्ग में सर्वथा पृथक है, क्योंकि भक्त ऐसे काम कर्मों के मार्ग को समय का अपयुक्त मानते हैं। सारा ब्राह्मण या यो कहें कि सारा भौतिक अस्तित्व जगत के रूप में गतिशील है, ताकि योजना बनाने के लिए मनुष्य की स्थिति अत्यंत आरामदेह या सुरक्षित बनी रहे। यदि सभी लोग देखते हैं कि ये संसार ना तो आरामदेह है ना सुरक्षित है, और विकास की किसी अवस्था में ऐसा
हो भी नहीं सकता। जो लोग भौतिक सभ्यता के भ्रामक प्रकृति से मोहित हैं, वे निश्चय ही पागल हैं। वह सारी भौतिक सृष्टि केवल नामों की जादूगरी है। वास्तव में ये पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे पदार्थों से बनी मोह देने वाली सृष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इमारतें, साज सामान, कारें, बंगले, मीले, फैक्ट्रियां, अयोग, शांति, युद्ध या परमाणु शक्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्वों तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रकृतियां के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चूंकि भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है, अतएव वह ऐसी परिस्थितियों के लिए अवचित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो जरा भी वास्तविक नहीं है, लेकिन जो सिर्फ नाम की मायाजाल मात्र है, जिनका महत्व समुद्र के तरंगों के बुलबुलों के अधिक नहीं है। बड़े बड़े राजा, नेता तथा सैनिक एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं जिसे इतिहास में उनके नाम अक्षरण बने रहे, किंतु वे कालक्रम में भूल दिए जाते हैं और वे इतिहास में एक दूसरे युग के स्थान दे देते हैं। लेकिन भक्त समझता है कि इतिहास तथा ऐतिहासिक व्यक्ति किस तरह क्षणभंगुर समय की उपाज है। सकाम कर्म की संपत्ति, स्त्री तथा भौतिक मान सम्मान की चाह होती है, किंतु जिन्हें वास्तविकता का ज्ञान है वे ऐसी मिथ्य वस्तुओं में तनिक भी रुचि नहीं रखते। उनके लिए ये समय का उपयोग मात्र है। क्योंकि मनुष्य जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को समय का उपयोग करने में काफी सतर्क रहना चाहिए। वे भौतिक जगत में सुख की योजना बनाने की शोध में विनष्ट मानव जीवन का एक पल भी कभी वापस नहीं मिल सकता, भले ही कोई उनके लिए लाखों स्वर्ण मुद्राएं क्यों ना खर्च करे। अतएव ऐसे अध्यात्मवादी जो माया के चुंगल में से छूटना चाहते हैं, उसे ये सचेत किया जाता है कि वे काम कर्मियों के ब्रह्म स्वरूप से मोहित ना हो। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, वह तो आत्म साक्षात्कार के लिए बना है। श्रीमद् भागवतम में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। मानव जीवन मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए अवचिंत वस्तुओं में आत्म साक्षात के लिए निर्मित है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है, वह अवचिंत वस्तुओं से लिप्त नहीं होती, और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए या बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन करने के लिए तैयार करती है। उस दृष्टि से हमारे भौतिक शरीर तथा हमारे जीवन बुरे सौदे हैं, क्योंकि जीव वास्तव में आत्मा है और जीव का आध्यात्मिक प्रकृति अत्यावश्यक है। मानव जीवन इसी महत्वपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है। अतः मनुष्य को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करके भगवान के उपहार पर आश्रित रहते हुए मानवीय शक्ति को भौतिक भोग के पीछे दीवाना होने जैसे अन्य किसी कार्य में न लगकर तद अनुसार कर्म करना चाहिए। सभ्यता का भौतिकवादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है, जिसका अंत शुद्ध युद्ध तथा अभाव में होता है। ये भी अध्यात्मवादी को मन में स्थित होने के लिए कहा गया है, जिसे यदि सदा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाइयों का अनुभव भी हो, तो वे अपने दृढ़ संकल्प से रज मात्र में भी नहीं डिगे। विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं का घनिष्ठ संपर्क में आना आत्मवादी के लिए आत्मघाती नीति है, क्योंकि इस नीति से जीवन का चरम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से तब मिले जब महाराजा को ऐसी भेंट की आवश्यकता थी। अध्यात्मवादी का कर्तव्य है कि असली मुक्तिकामी व्यक्तियों की सहायता करे और मुक्ति के उद्देश्य के सहयोग दे। ध्यान रहे कि सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित से तब कभी नहीं मिले जब वह महान राजा के रूप में शासन कर रहे थे। अध्यात्मवादी के लिए कार्य प्रणाली की पद्धति की विवेचना अगले श्लोक में की गई है। धन्यवाद। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद ने ऑलरेडी ही हैज एक्सप्लेन्ड वेरी नाइसली। प्रभुपाद ने एक एक लाइन इतना अच्छे से यहाँ पे समझाया तात्पर्य में कि जैसे समय की व्यर्थता नहीं करनी चाहिए। जो भक्त हैं वो अपना समय इन बेकार की चीजों में, ये एंडेवर्स में नहीं व्यर्थ करते। देखिए अगर आपके पास सोना है तो आप क्या सोना पानी की तरह बहाओगे? नहीं, आप वो सोच समझ के उसको खर्च करोगे, है कि नहीं? उसी प्रकार से समय एक भक्त के लिए सोने के समान है कि उसको व्यर्थ ही गवाता नहीं है
कहते हैं ऑल योर मनी कैन नॉट बाय बैक योर सोल, कि आपके जितने पैसे आपकी आत्मा को नहीं खरीद सकता दोबारा, एक बार समय गया गया। हाँ, तो हमें बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि मेरा जो समय है, इट्स अ सिंपल थिंग, आप लोग कह सकते हैं बी अवेयर ऑफ कृष्णा। बी अवेयर ऑफ कृष्णा, बी अवेयर ऑफ कृष्णा इन द सेंस कि देखिए कृष्णा कॉन्शियस हम कब बन सकते हैं, व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ कृष्णा। When you are conscious of Krishna, you are already Krishna conscious. Conscious of Krishna means all the time I'm chanting, no, Krishna is here. ठीक है, मैं भोग बना रही हूँ, हाँ, I'm making it for Krishna. Krishna is there waiting for the bhoga. हाँ, और it's like when you are reading Bhagavatam, oh, it's Krishna. कृष्णा का लिटरेरी इनकारनेशन है, कृष्ण से भिन्न नहीं है। ठीक है, when you are discussing topics about Krishna, आप कृष्ण के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, नहीं, कृष्ण is present here. So that means be conscious of Krishna. आप कृष्णा के प्रति, if you are conscious of Krishna, आप अवेयर हो कि कृष्णा is there, you are already Krishna conscious. You need not to do anything else. आपको कुछ और करने का आवश्यकता ही नहीं है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है और कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है कृष्णा के लिए। देन यू आर ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियस। एंड फॉर दैट द डिवोटी, बहुत जैसे एक बहुत अच्छा एक उदाहरण अगर देखा जाए कि जैसे जीव गोस्वामी का ही उदाहरण आता है कि जीव गोस्वामी उस जो एक विद्वान पंडित होता है उनके साथ वो आर्ग्यूमेंट में, लॉजिक में पूरा हफ्ता निकाल देते हैं और रूप गोस्वामी बहुत निराश होते हैं, उनसे कहते चले जाओ यहाँ से, तुमने 7 दिन बिना सेवा के ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू स्टे इन वृंदावन, गो अवे। उनको निकाल देते हैं, ये बताने के लिए कि हमें ये बेकार की उपलब्धियों के पीछे नहीं भागना है कि हाँ देखो मुझे सब कुछ पता है, इट्स ओके, यू नो वेरी वेल, इट्स फाइन, बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें ये नहीं देखने कि भगवान की सेवा छोड़ के मैं कुछ और करने लग जाऊं। नहीं, भक्त के जीवन में सबसे सर्वोपरि भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा आती है। हाँ, वो ये नहीं देखते कि मेरे प्रयास है, मेरा मेरा बढ़ोता होना चाहिए, मेरा फेमस होना, मेरा फेम होना चाहिए, नो, दैट इज नॉट। अभी आप ही लोग देखिए, कल अभी आते वक्त एक ही चीज थोड़ा सोच रहे थे हम कि हम जैसे भक्ति में आते हैं तो कई चीजें ऐसा होता है, हम कई बातें करना शुरू, कभी किसी भक्तों की बातें करते हैं, अच्छा उसका ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कभी कभी अच्छा ऐसा तो नहीं होना चाहिए था यहाँ मंदिर में, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, कई बातें हम लोग करते हैं, या कई चीजें हो जाती हैं, या ऐसा डिस्कशन होता है। बट हमें ये देखना चाहिए कि क्या उन चीजों से हम कृष्ण भावनामृत बने, हम कृष्ण कॉन्शियस में क्यों आए हैं, टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, इजंट इट, कि हम कृष्ण भावनामृत बन सके। हाँ, हमारा जो चेतना है हम भगवान के प्रति लगा सके और उनका चिंतन हो सके, मन में शांति आ सके, इसीलिए आते हैं कृष्ण भावनामृत में, इन बाकी चीजों के लिए तो नहीं आते, ऐसा क्या हुआ, क्यों हो गया ऐसा वैसा। वी आर देयर फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, अपने लिए आते हैं हम लोग। तो वही चीज देखिए, आप जो भी कार्य करते हो, क्या आपको अपने लिए, जिसके लिए आप आए थे, क्या वो हो रहा है, क्या वो मिशन फुलफिल हो रहा है क्या। हाँ, तो द डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल कि वो जो भी, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने वेरी सिंपल चीजें हमको दी है, बोला है डू वट एवर इज फेवरेबल फॉर योर, कृष्ण कॉन्शियस, रिजेक्ट व्हाट इज नॉट फेवरेबल, जो आपके लिए अनुकूल है उसको अपनाइए और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए। हाँ, सिंपल सी चीज है, और कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी कार्य है, एक चॉइस, कोई भी कार्य आपको मिलता है, क्या ये मेरी भक्ति के लिए ठीक है, ठीक है, हाँ एक्सेप्टेड, नहीं है रिजेक्टेड इमीडिएटली, तो उसमें समय की व्यर्थता आती नहीं है ना। वही बात है कि बीइंग कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कॉन्शियस ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज देयर, आई हैव टू बी विद कृष्णा। तो जब ऐसा चेतना रहता है, आप कृष्ण भावनामृत रहते हैं और समय की व्यर्थता नहीं होती, बिना मतलब का समय का व्यर्थ ही नहीं है। और एक ही बात, जैसे वो वही बात आ गई एक कुरु नंदन वाली, कि कन्विंस्ड होना कि नहीं यही प्रोसेस है, यही आगे लेके जाएगा। हाँ, जब तक हम कन्विक्शन में नहीं है, हम ये सोचते हैं अच्छा ज्ञान कांड, कर्म कांड, इधर उधर प्रलोभनों में फंस जाते हैं हम लोग। हम सोचते नहीं नहीं ये भी थोड़ा कर लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं, देन वी आर गॉन। और फिर माया का, तो माया तो साथ ही में बैठी है, अभी आप देख लो, अभी साथ में बैठी दिख नहीं रही है। अब इमीडिएटली आप थोड़ा कुछ और विचार लाइए मन में, थोड़ा भक्तों से दूर जाइए, माया इमीडिएटली पकड़ लेगी। हाँ, तो देखिए जैसे हम लोग बहुत ही वैल्यूएबल जो चीजें होती है उनको लॉकर में बंद करके रखते हैं ना, अच्छे से ताला तिजोरी में रखते हैं ताकि कोई चोर आके उसको लेके ना जाए, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति और कृष्ण उस वैल्यूएबल ज्वेल की तरह उसको हृदय में लॉकर में रख के रखना चाहिए। अगर आपने वो हृदय ऐसे खुला कर दिया ना सबके लिए, तो माया पकड़ के, माया आ जाएगी, कृष्ण चले जाएंगे वहां से। तो माया उस चोर की तरह है, तो जो हमारी कृष्ण भक्ति को ले जाती है, हम जा रहे जो अपराध है उसकी तरह होते हैं।
तो अगर कृष्ण को रखना है, कृष्ण भक्ति को बचा के रखना है, तो उसके लिए समय की व्यर्थता नहीं करनी चाहिए। और ये जो फालतू के जो प्रलोभन है, फालतू तो नहीं कह सकते, ग्रेजुअल एलिवेशन होता है उनसे वैदिक शास्त्रों का, परंतु हम ऑलरेडी जब भक्ति की महिमा जानते हैं तो हमें उन चीजों में फंसना नहीं चाहिए, उन प्रलोभनों में। हम समझ सकते हैं कि असली सुख का अनुभव और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे अगर निकलना है तो वो इसी ऐसे ही पॉसिबल है कि जब हम इस भक्ति की प्रोसेस, नवदा भक्ति, इसको करें पूर्ण रूप से, बिना समय का व्यर्थ करते हुए, जानते हुए कि कितनी अर्जेंसी है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। हाँ, समय नहीं है, हम लोग परीक्षित महाराज नहीं है, हम खटवंग महाराज नहीं है कि इमीडिएटली एक मोमेंट में कृष्णा कॉन्शियस हो गए कि 7 दिन में पता नोटिस मिल गया हम लोगों को आपका होने वाला है टाइम, हाँ नोटिस मिल गया, हाँ ठीक है आप भागवतम सुने। अरे नहीं, हम लोगों का वैसा फिक्स्ड अप नहीं है। अभी आप लोग बैठे हो, आप में से कितने लोग बहुत फोकस्ड हो भागवतम को लेकर? नहीं है, मन इधर उधर कहीं ना कहीं भाग ही रहा है, इधर उधर कोई ना कोई विचार चल ही रहा है ना, तो आर वी फिक्स्ड अप? नो। तो उसके लिए प्रयास करना है हम लोगों को, ताकि अंतिम समय में कभी भी हमारा आ सकता है ना, तो वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। समय नहीं है इधर उधर फालतू की बातें करने का या इधर उधर विचार लाने का। वी हैव टू बी वेरी फोकस्ड इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन वी कैन प्रोग्रेस। फिर फालतू की डिस्ट्रैक्शन हमें नहीं खराब करते। आप देखिए, जैसे एक उदाहरण आता है चेतका बर्ड का। चेतका एक पक्षी है जो केवल जो बारिश का पानी उसी पे निर्भर होता है। अब पानी आप बोलो तो जलाशय बहुत सारे हैं बाहर, नदी है, पहाड़ों से नदी आती, तालाब है, समुद्र है, बहुत सारे जलाशय हैं, मगर ये पक्षी एक ऐसा नहीं, चाहिए तो बारिश का पानी चाहिए। तो उसी प्रकार से हमको भी होना चाहिए, चाहिए तो कृष्ण भक्ति चाहिए, इधर उधर का ये सब नहीं चाहिए। हाँ, तो व्हेन वी आर फिक्स्ड अप, तो जब बारिश आती, बेचारे को कितना ही कष्ट क्यों ना हो, बारिश कई बार नहीं भी आती है, स्टिल उसकी आंखें ऊपर ही होती है कि कब बारिश आएगी, मैं पानी पीऊंगा। हाँ, इधर उधर कहीं नहीं भटकता, वो फोकस्ड है। सिमिलरली हमें भी फोकस रहना, इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा। एक और उदाहरण आता है अर्जुन का, ठीक है, जब द्रोणाचार्य ने, क्या हुआ, जब वृक्ष पे पंछी था, मतलब पंछी का कोई पुतला साथ लगाया था, तो बोला कि आंख भेदनी है, तो सभी को पूछा, सभी कौरवों हर एक को पूछा, अच्छा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कई बोलते हैं, दुर्योधन दुर्योधन पूछे, कहते गुरु महाराज मुझे तो आपके चरण दिख रहे हैं। भगवान बोलते अच्छा ठीक है, ऊपर क्या दिख रहा है? तो काइंड ऑफ लाइक एवरीबॉडी वाज गिविंग डिफरेंट आंसर्स, पर जब अर्जुन की बारी आई तो पूछा क्या दिख रहा है? मुझे बस आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो वैसा फोकस हो रहा है, सिर्फ कृष्ण भक्ति दिख रहे, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है इधर उधर का। तो ऐसा वी हैव टू बी फोकस्ड। हाँ, जब फोकस रहेंगे तो ये बाकी के प्रलोभन हमको नहीं डामाडोल कर सकते। तो वी हैव टू बी वेरी अब्जॉर्ब्ड इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बी फोकस्ड। और वैसा कैसे पॉसिबल है? एक तो हरिनाम चैंटिंग बिना, वी हैव टू डू इन, क्या कहते हैं, इनऑफेंसिव चैंटिंग, बिना अपराधों के हमें शुद्ध नाम जप लेना है, और भक्तों का संग, और भागवत श्रवण निरंतर रहना चाहिए। इनसे हमें जानकारी मिलती है कि हाउ टू बी अवेयर ऑफ कृष्णा ऑल द टाइम, देन वी कैन प्रोग्रेस। ठीक है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी। जब हम ऐसे विवरण सुनते हैं, अच्छा इतनी सुंदर चीजें वहां पे, हमारा भी हो जाता है एक क्षण के लिए, अच्छा जाके देख ही लेते हैं। इट हैपेंस। हमें जब नहीं पता होता है तो हम लोग भी बिवल्डर हो जाते हैं या टेम्प्ट हो जाते हैं। तो उनसे बचना है तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। ठीक है, तो समय की व्यर्थता नहीं करनी है, तो वी यूटिलाइज योर एवरी सेकेंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, हर समय को भगवान की सेवा में हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, अभी हम लोग यहीं पे विराम लेंगे, समय हो रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न हो या टीका टिप्पणी है, यानी anything, so please go ahead, or if nothing then we can stop here. किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्ण। आज हम लोगों ने पढ़ा विस्मृति कैसे आ सकती है। आगे जैसे ब्रह्मा जी भी विस्मृत हुए थे, उनकी भी बुद्धि गई, तो उन्होंने भगवान पे चिंतन किया तो उनकी स्मृति वापस आई। तो इसी प्रकार से हम लोगों का भी ऐसा ही पॉसिबल है कि भगवान पे चिंतन करने से हमारी भी स्मृति वापस आती है। ठीक है, हमारा फॉरगेटफुल नेचर चला जाता नहीं, जो है वो खत्म हो जाता है, और भगवान जान पाते हैं कि हम कौन है, हमारा परम लक्ष्य क्या है। और दूसरा कि भक्तों को इन वेदों में जो दिए हुए प्रलोभन है उनके प्रति आपको आकर्षित नहीं हो जाना चाहिए। उनका खंडन भी नहीं करना है शास्त्रों का, ऐसा भी नहीं, नहीं हम तो नहीं पढ़ते, हम तो भागवत पढ़ते हैं, नहीं इट्स ओके, बट वो भी ग्रेजुअल एलिवेट कर रहा है। मगर हमें ये समझना चाहिए कि वो किस प्रकार के लोगों के लिए, और हमें तो ऑलरेडी भक्ति की महिमा पता है, तो हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो शास्त्रों का खंडन भी नहीं करना है, और तीसरा समय का यूटिलाइज करना है एंड प्रॉपरली बी फिक्स्ड अप इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, चलिए, एनीथिंग, एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग? किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरे कृष्णा। नो क्वेश्चंस, नो कमेंट्स?
Okay, then we will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the company devotees ki jai, also special on the holy month Kartik ki jai, Shishirad Damodar ki jai. See you all tomorrow. So be conscious of Krishna, you will be Krishna conscious all the time. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Hare